कर लेला चला ठीक आवा सावरी अरे मोरे जोगियो तो इश्क में जिंदगी का लुटा कारवा इश्क का नूर है हुस्न के नाज पे इश्क सोला भी है इश्क दरिया भी है इश्क हंसता है सर पे कफन बांध के कौमदी नाम मालिन की बेटी रही जिसके सूरत पे दुनिया रही हारती खास शिवरात्रि को शिव पूजन चली हुस्न मल्लिका किले थाल में आरती इश्क में जिंदगी का लुटा कारवां इश्क का नूर है हुस्न के नाज पे। अरे भाई इश्क जानला हां इश्क ना जानी भाई ना जानता प्यार जानीला प्यार जानला ना हां प्यार खइले है प्यार दिखाई प्यार खायल जाला अरे प्यार फरला जंगल में यार जंगल में फरला तब हमन के प्यार कयल जाला अरे यार मन खइले है ई न मनी है ई ना मनी है एकाक जाने एकाक खेगोजी जी ले ले आवा सही कथो ते हारमोनिया का आवाज थोड़ा सा उठा दा भैया मिलल फरला प्यार जंगल में फरला जंगल में फरला का ना हो कर प्यार प्यार हां तो ऐसे बोला ए भैया तरफ सही है यहू के तनी उठा दा बाबू एकदम खुल के डेरा मत तो हर फटी नहीं मतलब जेबीएल का साउंड है वहीं डराते हुआ हां फटबो करी तो फिर बन जाई महाराज हाँ इनके घरे चल जाई पैसा वैसा दे दिए ए भैया कहले पुरनिया लोग कहले हुआ हाल पुरनिया लोग कहले हुआ कि नींद न जाने टूटी खाट भूख न जाने जूठी भात और इश्क न जाने जात कुजात। प्यार अगर हो जाए तो ऊ जात बिरादरी ना देखत हां गिट्टी पर लोटे लगी ऊ जबले ना देखी तब लोग करे चैन ना आई एक आध दिन अगर न मिले या न बात होए हां तो के जनाई कि आज दिनवा बड़ा पहाड़ लगत कुछ जना तो है ना हां ओके दिल्ली बनारस बम्बई कुछो न लौकी हैं बम्बई से बनारस रातों दिन बम्बई से बनारस तो के और केहू ना मिलत ज्यादा का कहतुआ हम तोहार बात अगर बतावे लगब तो जनता जो कि तुह देख देख के हंसे लगी नहीं ज्यादा न बताई ज्यादा आज बकसदा आज भाई समधी से भेंट करके आल हुआ ए भैया एक कहानी मिलती है अरे उमर फारूक का बेटा सहमा अरे घूमन गया उसी वक्त अरे कुमदी के देखी के मचल गई मनवा इसका दिल गया वही जाग। ए भैया
एक कौमदी नाम की लड़की बगीचे में जा रही है। बगीचे में शंकर भगवान का बहुत ही आलीशान मंदिर है। सवेरे सवेरे का समय हो, थाल हो, उस थाल में भोलेनाथ का पूजा करे के लिए माला, फूल, अगरबत्ती, धूप, दसांग, प्रसाद हो लेके जात हो। और तब तक लखनऊ का नवाब उमर फारूक का बेटा अनुसहमा उसी बगीचे में आ जाता है। और जब देखा है लड़की को देख के मोहित हो जाता है। कहता है कि आए है इतनी खूबसूरत आज तक हम लड़कियां ना देखली। भकुआ गल कलश की कहां से ही आसमान से परी उतर के आई है। गीत है कवन कोई आशिक प्यार में धोखा खाया है। अपने मासूका से कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या? जो अपनी खुशी से, बड़ा पुरान गीत है लेकिन एकर लहर आज भी बनल है। अगर तनी मन से गायदा तब पुरान चीज बढ़िया हो। पुरान चीज बड़ा मजेदार होले। जैसे में पुरान चाउर, पुरान कपड़ा, पुरान गाना। हाँ, पुरान में हरारू वही पे टूटल हुआ। ऐसे इनहू का कहना सही है। घरे में एक ठे पुरान मेहरारू कभी हो जरूरी है। हाँ, डाले सिखावनी। का डाले? अरे हुआ नमक उमकार। तू साफ साफ नहीं बोल सकता चच्चा? कवन गीत था? अरे जो अपनी खुशी से, अरे मुझे आप गम दे, जो अपनी खुशी से मुझे आप गम दे, ये नजरे करम की कम न होगी। जो अपनी खुशी से मुझे आप गम दे, जो अपनी खुशी से मुझे आप गम दे, ये नजरे करम की कम न होगी। जो अपनी लेकिन कवि जी गाना का भाव लिखलन। लोग कहलन फलनवा में बड़ा कमी है। कमी के करे अंदर ना हो। एक अंगुरी केहू के देखावत हुआ तो जोन बचल की उंगरिया हो अपने आप के देखावत है। ये अपनहू के देख। दूसरे के जेबा में झांके से पहले अपनहू जेबा में झांक लेना चाहिए। कमी और बुराई सभी में भरी है, कमी और बुराई सभी में भरी है। खुदा की कसम सभी में कमी है, कमी और बुराई सभी में भरी है, कमी और बुराई सभी में भरी है। बिना तो कभी का कोई आदमी नहीं है। अरे कमियां बुराई अरे सभी में भरी है। बिना तो कमी का कोई आदमी नहीं है। गगन में कमी है जमीन में कमी है। गगन में कमी है जमीन में कमी है। खुदा की कसम सभी में कमी है। गगन में कमी है, कमी है, जमीन में कमी है। गगन में कमी है, कमी है, जमीन में कमी है। गगन में कमी है, जमीन में कमी है। खुदा की कसम यहाँ सभी में कमी है। कमी और बुराई सभी में भरी है। बिना तो कमी का कोई आदमी नहीं है।
कुछ ना कुछ कमी सब में है, लेकिन वो अनुसहमा जब कॉमेडी को देखता है तो कहता है क्या, अरे कहां से शिव पूजन को आई गुलवदन, लरे लरा। ए भैया 5 मिनट थोड़ा ध्यान विशेष। कहां से शिव पूजन को आई गुलबदन, ये हुस्न तेरा पूजन को आया जाने मन। हुस्न शराबी है मोहब्बत में लुटा दे, शंकर का है ये मंदिर मैं खाना बना दे। बोली तुरंत कोमदी मालिन गरीब बहू, बोली तुरंत कोमदी मालिन गरीब बहू, है आप शहजादे में तो बदनसीब बहू। जबरी न फूल तोड़ो उल्फत की बाग से, खुद घर को जलाओ ना, खुद घर को जलाओ ना, घर की चिराग से। मगर न माने अनुसहमा अत्याचार किया, मगर न माने अनुसहमा अत्याचार किया। हाय रे बेबस की इज्जत वही उतार लिया। थाल पूजा की गिर के बाग में बिखराई गई, मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी लुटाई गई। लुटी इंसानियत नबी कुरान रोने लगा, लुटी इंसानियत नबी कुरान रोने लगा। खुदा के नाम पर डगमग ईमान होने लगा। ए भैया अनुसहमा जब देखा है बगीचे में कॉमेडी को, कहा कि अरे इतनी सुंदर, इस साक्षात जना था अजोरिया का बच्चा उतर आइल कि कौनो हूर का परी चली आइल है। जब सुंदरता के देखले हो तो मन में वासना जाग गया। ए भैया ऐसा कुछ चक्कर गागर में सागर ना भरत हुआ हूँ। ए भैया हम बताइला प्यार करिए लेकिन उसको वासना से घृणित मत करिए। आजकल लोग प्यार कहाँ करलन, आजकल दूषित करत हुआ। आजकल लोग प्यार ना करलन, प्यार के गंदी निगाह से देखलन, अपने वासना के प्यार का नाम दे देवलन। प्यार के कैलस हीर रांझा श्री फराद लैला मजनू, ये लोग प्यार कैलन जो कि दो जिस्म होते हुए एक जान हुआ करते थे। हम प्यार कैले है, मतलब हम वासना से घृणित ना कैली, प्यार कैली ओकरे बाद बियाह कैली। बम्बई से बनारस ले आईली तो बियाह करके घर में ले आई कि का वजह छोड़ दे, इनके घर पहुंचा दे रहता। काहे इनके घरे काहे पहुंचाई? अरे हमारा पतो है नहीं खिया सकी। का खियई बात तू? अरे चावल दाल पूरी सब्जी। चावल दाल पूरी सब्जी ना खाती नहीं, नहीं मासो ना खानी। ए भैया प्यार हमहू कैली लेकिन ओके वासना हम घृणित ना कैली, पहले प्रेम कैली, ओकरे बाद अपने घर में उनके घर में दोनों लोग से बात भयल, अपने घर में बतियौली, हमरे घरे का लोग उनके घरे से बतियौलन। दोनों लोगन में जब अच्छा लगल, बात ठीक लगल तो शादी विवाह भयल स्वामी जी के सामने। शादी भइले के बाद तब उनके लिए ली घरे, तब जो उनकी बेटी बेटा भइलन। बिना की पहला देखली हम कली हाँ तो चला वो बात भल की मजबूरी में भयल। कौन मजबूरी ऐसा रहल दशरथ चचा? अरे कुछ नहीं, तू बात के हमरे जो कि मल्ला एक बार में एक आदमी होला कि ऐसे मिटार देवला, तू वही पे जो कि पहले निपट के ओकरे बाद ऐसे पूरा चला देला चरखा। अरे तोहार पतो लगी कम से कम इतना ओकरे बारे में सोचल करा, एकदम ही
अधर्म पे उतर गल हूँ, हाँ हम ना घोर के पी गल हूँ। ए भैया बात के समझ ला, जब वो कॉमेडी को देखता है उसके मन में पाप समा जाता है, वासना समा जाता है, सोचता है कैसे इसको पालूं, कैसे इसके जिस्म को प्राप्त कर लूं। गयल जाय के घोड़ा से उतरल और जाय के कॉमेडी के पास खड़ा हुआ और बोला, ए लड़की। कॉमेडी जब देखलस अनुसहमा के, खलस जी साहब, कहे तू कौन हो? कहे कि साहब हमार नाम कॉमेडी है, हम यही मालिक बिटिया है। कहे अच्छा माली की बिटिया और इतनी खूबसूरत, अरे तूने मुझे पहचाना? कहे हाँ हम पहचाना थी, आप जो है कि अनुसहमा और आपके पिता का नाम उमर फारूक शाह। कहे हाँ। कहे सुनो, महलों की रानी बना के रखूंगा, कोई कमी नहीं होगी, खाली मुंह से निकली उस सामान तोहरे आगे मौजूद रही। कहे लेकिन साहब हम मालिन का बिटिया है, तोहरे घर का लोग हमें स्वीकार करी हैं। कहे कि अरे पागल, तुमसे निकाह नहीं करना है। कहे तब? कहना बस मेरे जिस्म की भूख को मिटा दे, जो कहोगी वो दे दूंगा, जितना धन कहोगी उतना दे दूंगा, रुपया पैसा सोना चांदी महल यट्टा, रुपया पैसा सोना चांदी असरफी जवन मंगबू कुल तो दे दे, लेकिन हमारे जिस्म के भूख के मिटा दा। कॉमेडी हाथ जोड़ लेलस की साहब ऐसा मत करी, सुनिए आप हमारी बात सुनिए, हम गरीब हैं, हमारे पास रुपया पैसा धन दौलत ना हो, गरीब के लगे इतना भैया बैठल हुआ, हम यह बतावत है कि अमीर के लगे रुपया पैसा बहुत होई, लेकिन गरीबन के पास अपने इज्जत के सिवा कोई थाती ना हो। मेहनत मजदूरी करी है, रोज कुआं खन्ना, रोज पानी पीना हो, तो हमार बात वही रहे कि गरीब के पास इज्जत होले। कॉमेडी कहलस कि हमरे लगे रुपया पैसा ना हो, धनवान ना है, लेकिन हमार थाती हमार इज्जत हो, और हमरे इज्जत के आप तार तार कर देबा, हम दुनिया में कवन मुंह लेके जियब, दुनिया में दागदार हो जाब, हमरे नाम पे धब्बा लग जाई। लेकिन अनुसहमा वासना में धूत था, माना नहीं और हाथ मरोड़ के अपने आगोश में खींच लिया है, अपने आलिंगन में भर के उसको पटक दिया, जबरदस्ती किया और उसके इज्जत को तार तार कर देता है। अपने मन का इच्छा पूरा कैले के बाद उठलन और घोड़ा के टाप पे बैठलन, टक 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 निकल गईलन अपने घरे। यह लड़की अपने शरीर के देखा था तो कलश आय है, बड़ा प्यार से हमार बाबू हमें पाल पोस के इतना बड़ा कैलन, आज ही हमरे देही के ई दुर्गति होत। रोवते घरे आइल हो कलश की बारे भगवान, तोरे मंदिर के आगे हमारा आबरू लुटाए गयल, आपका आसन तक ना डूलल। अब तो हमें शंका है कि क्या आप सच में भगवान है या कोई पत्थर की मूर्त है। मेरी इज्जत को तार तार करके चला गया और मेरी इज्जत को बचाने वाला कोई नहीं। रोवत बिलखत आई घरे आए के अपने बाबूजी से लगल कहे, एक लाइन गीत लगल, हारमोनिया बंद, हवा कहे बंद कर ऊपर वाले के भी। हेलो हेलो हेलो, उठावा, डरा मत उठावा, हेलो हेलो, बस बस बस, कवन? अरे ललकी, एक नंबर, अरे ललकी की चदरिया मोरे राम लाला, ए राम लाल की हो चदरिया, ए हो राम लाल की हो चदरिया, मनवा मोहल हो राम लाल
लकी हो चदरिया जियो जियो लड़की रोवत बिलखत आ गई अपने बाबू के सामने। हे बाबू हमार सब लुटा गए कैसे फटही लुगारिया में रोवली फटही लुगारिया में रोवली जतिया मोरे राम रोवे हे राम रोवली होई जतिया एहो राम रोवली जतिया छतिया फाटल हो राम कुआना में कूदिया पान अरे तजब जीवनिया मोरे राम राम रोए लिखु मरिया छतिया फाटल हो राम ए बाबू हमारी इज्जत लुटाए गई है। सुना हम कुआं में कूद के अपन जान हम दे दे। अब हम ना रहे इस समाज में ही रहे, इस समाज में हम रहे लायक ना बचल है। हम अपन जान दे दे बाबू, हमारी इज्जत दागदार हो गया। हम अपन जान दे दे। बाबूजी समझावत हो, सुनो सुनो सुनो, क्या रो रही हो, क्यों मरने की बात कर रही हो, ये हालत हुई कैसे, जरा हमको बताओ। तो बता रही है क्या? कहे अरे इज्जत का समियों लुट गया। यही के बुल्लू गुरु बड़ा प्यार से कहे, इनकर गावे का तौर तरीका अलग रहे, अंदाज कहे का अलग रहे। कैसे कहे कि सांवरी अरे जगियो कह की इज्जत का समियों न लुट गया। दही जान के चुन्ना मत खा लिया नहीं काट दे। अरे यार हम बुल्लू गुरु जी का थे तो के नहीं करते, हमन अंदाज खाली बतावत है। लगल तो ठीक, ना लगल तो क्षमा करिया लोगन। हम गवैया खड़ा होला आजकल जानत हुआ सूरज भैया, वो लोग खड़ा हुआ तो कहीं देखा ये रामदेव गुरु का तरज है, बुल्लू गुरु का तरज है। अगर हो गए तो शेर और ना भयल तो सवा शेर तो है। हम सवा शेर ना है भैया, हम सियारे। भयल तो ठीक, आशीर्वाद दे दिया लोगन, ना भयल तो क्षमा करिया। बात एकदम साफ साफ। अरे इज्जत का समियों न लुट गया। सवारी इज्जत का समियों न लुट गयो। अरे किया में नूर समा को तगा बज परवाना, इज्जत का समियों न लुट गयो। एक लाइन यही में और ना हमारी कहीं बुल्लू का प्रैक्टिकल है। अरे जी मत गुजरिया, अरे जी मत
ना सुना मरी गुजरिया वही तो गोरी तोरी गुजरे उमरिया अरे आग लगो हमारी झोपड़िया में हम गाई मलार आग लगो हमारी झोपड़िया में अरे ये दोस्ती बुल्लू गुरु कहा अरे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे तब मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे अरे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे तब मगर बड़ा लहाय के कहें जब ही कहें कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तो इशारा करें रामदेव दादा के कि मतलब वो लोगन मंच पे बहुत परम मित्र रहना लोगन वो बुल्लू गुरु इशारा करें रामदेव दादा के आज हमार इशारा रहल सूरज भैया के कैसे ही नया नया हमन का जोड़ी हो भाईचारा हो ऐसे ही मिलजुल के हमन आप लोगन के सेवा करे के आप लोगन खाली आशीर्वाद दिया ए भैया रुपया पैसा तनी कमो देबा तो चली हाँ रुपया पैसा तनी कमो दिया चली जौने दिन ढेर खुश होइया दे दिया 4-5 लाख एक हाली ए भैया का इज्जत का समियाना लुट गया किया बेनूर समा को दगाबाज परवाना इज्जत का समियाना लुट गया कोमदी घर लवट अब्बा से आके रोने लगी कह के सब सवाल आंसू से मुखड़ा धोने लगी कार्रवाई जद का शहजादे ने मेरे ले लिया अरे कर मरूंगी खुद खुशी दामन में दाग दे दिया कहे कि हमारी इज्जत को अनुसहमा लूट लिया है शहजादा अनुसहमा मेरी इज्जत को दागदार कर दिया बाबूजी अब मैं नहीं जीऊंगी कुआं में कूद के जान दे दूंगी बाबू कहलन कि ये बेटे रुक 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 जान काहे दे दी बाबू देखा बड़ा प्यार से समझावत हुन ई देखा नसीहत लेवे के चाहिए आजकल का जो युवा पीढ़ी है ज्यादातर हमरे छात्र साथी कोई भी चीज में अगर फेल हो जात हुन तो उफट से उनकर दिमाग यही डिसीजन लेवेला कि हम इतना मेहनत कैली इतना तैयारी कैली साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल और आज हम यहाँ फेल हो गईली या हमार ना भयल तो हम हमार जिंदगी खराब हो गल बेकार हो गयल वो अपने आप के खुद खुशी पे करे से एकदम प्रेरित कर ली है और जाके खुद खुशी कर ली है बिना सोचले समझ ले ऐसा नहीं करना चाहिए जीवन है और जीवन में संघर्ष रहना चाहिए और जीवन में संघर्ष ना हो तो जीवन का कोनो मतलब ना हो जीवन संघर्षमय है तो जीवन बहुत अच्छा है मेहनत करते रहिए बाकी फल की इच्छा मत करिए फल देने वाला ऊपर वाला है ए भैया वो बाबूजी समझावत होन अपने बिटिया के ए बेटी रुक जान काहे देवी रे काहे जान देवी हमार बात सुन बड़ा बढ़िया तर्ज लगल बड़ा उमंग में इहो गीत हमारे बुल्लू गुरु का गावल है बड़ा प्यार से कहे हाँ तो फिल्म का गीत हमारे जन्म के पहले का लेकिन एक मिजाज में अगर गादा तो जवन कजरवा टिकुलिया ढोरी चटना इकुल जवन हो इकुल से ढेर निक हो आराम से कवन गीत था अरे तलाल लाल उठुआ से लाल लाल थवा से बरसल ललयू की रस चुएला हो की रस
चुएला हो कि रसी चुएला। जान काहे देते हो? जान ना देवे के है। सुना ये मन तो हार गलती ना हो, ई काहे भयल? सुना देलू काहे जान आज, देलू काहे जान आज बाबू समझावे हो दुलारी बिटिया, हो दुलारी बिटिया ई गरीबिया कुल करावे हो दुलारी बिटिया, हो दुलारी तोहार गलती नहीं है, ई गरीबी का दोष हो। जान काहे देबू? हमारे एक बात सुना, बड़ा बढ़िया परथोक देत हुन, बहुत बढ़िया उदाहरण देलन। उदाहरण कितना बढ़िया देलन। फूल भवरा चुमेला, फूल भवरा चुमेला या सुदना हो दुलारी बिटिया ई गरीबिया कुल करावे हो दुलारी बिटिया, हो दुलारी बिटिया। ए भैया कहे कि सुना फूल जौन होला देवी माई के चरण में चढ़ जाला। कोई वीर जवान इस देश के लिए शहीद हो जाता है तो उस पे भी फूल चढ़ाई जाती है। परथोक बड़ा बढ़िया देलन कि सुना जान मत दा, हम एकर न्याय ले, एकर न्याय ले। कैसे न्याय ले? काहे वजह से कम कर देत हुआ का हमिंग आवत है तो ऐसे कम कर देत हुआ तनी से और बढ़ावा हमिंग आवा। अरे लेकिन तो इज्जत से बढ़ के ना कोई चीज कहला, अरे मांगूंगा इंसाफ सासे दरबारे में जाए। कहीं इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है बेटी। सुना ये लोग बताते हैं, कहते हैं कि शाह के दरबार में उमर फारूक, शाह के दरबार में न्याय होता है, दूध का दूध पानी का पानी होता है। आज चलूंगा उनसे न्याय मांगूंगा और बोलूंगा कि इंसाफ करिए। कटघरे में एक तरफ उनका बेटा होगा और एक तरफ मेरी बेटी होगी।
देखते हैं क्या फैसला सुनाते हैं उमर फारूक शाह, क्योंकि उन्हीं का जन्मा हुआ, उन्हीं का अंश, उन्हीं का खून है, उन्हीं का बेटा है। देखते हैं क्या करते हैं। ए भैया वही तरह फटले चिथल कपड़ा में लेके आ गईलन उमर फारूक शाह के दरबार में। तब अरे तो माली पहुंचा, बड़ा करुण भाव हो आवा। अरे तो माली पहुंचा शाह के समनवा, अखिया बरसले, अरो के कहे शाहजादा के 10 तनवा अखिया बरसले। लेकर के पहुंचा है फटे चीथे कपड़ा में, अर्धनग्न अवस्था में वो लड़की कौमदी और उसका पिता वो माली जब शाह के दरबार में सामने भइलन। शाह जब देखले हुए निगाह पड़ल, तमतमा के खड़ा हो गईलन, म्यान से तलवार निकाल के कलन किया। अरे माली, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी जुर्रत कि मेरी फूल जैसी कोमल बच्ची को अर्धनग्न अवस्था में तू लेकर के मेरे सामने चला आया। जल्दी कारण बता दे वरना तेरा गला काट के यहीं पे उतार दूंगा। कहे साहब गुस्ताखी माफ हो, लेकिन हम काहे लेके अली एकरे विषय में जान ला। कहे काहे? कहे सुना। कहे अरे त जैसी इज्जत होती साहब, अरे जैसी इज्जत होती मालिक, अरे बादशाह अमीरों की, अरे वैसी इज्जत होती हम गरीब या फकीर की। अरे तो सब कर बेटी होली एक समनवा, अखिया बरसले, अगैल हमरे बेटी के इमनवा, अखिया बरसले। बात में भुला लबा बिहाने कबा कि निका ना लगल। ए भैया कहे कि साहब मालिक आप हमारे मालिक हैं, हम आपको प्रजा है और प्रजा के आप पुत्रवत प्रेम करते हैं। आपके दरबार में सुना हूँ न्याय होता है, जो दोषी है उसको बराबर सजा मिलती है, इंसाफ करते हैं आप। कहना वो तो ठीक है, लेकिन क्यों ऐसे लेकर आए? कहे कि साहब ए मालिक, जैसे बादशाह अमीर लोगन का इज्जत होले, वैसे ही हमहन गरीब और फकीरन का भी इज्जत होले। हमहन के पास धन दौलत सोना चांदी महन अटारी गाड़ी घोड़ा नहीं हो, लेकिन हमहन के पास एक चीज हो, हमार ईमान हमार दौलत यही हो। मेहनत पर भरोसा हो, मेहनत करीला, अपन और अपने बिटिया का पेट पालीला। आज हमरे परिवार पे पहाड़ टूट पड़ल मालिक, हमारे बेटी का इज्जत तार तार कर दिया गया, मेरी बेटी के इज्जत को लूट लिया गया, उसको दागदार कर दिया गया। उमर फारूक शाह बोले ऐ माली, किसकी इतनी जरूरत जो मेरे राज में मेरे शासन में ऐसा किया? क्या ये मेरे ही राज्य में, मेरे ही क्षेत्र में, या जहां तक मेरा राज्य है उसके अंदर ही, या कहीं बाहर हुआ है अन्य जगह पर? कह नहीं नहीं मालिक, आप ही के क्षेत्र में भयल है। कह मेरे क्षेत्र में? कह हाँ, आपके बहुत दूरे नहीं, बहुत करीब में भयल है। कह कहाँ? कह आपके बगीचा में। कह हमरे बगीचा में? इतनी जुर्रत कौन किया? कहे कि बता दे तो इंसाफ कर दे बाना। कहे हाँ इंसाफ करूंगा, तुम नाम बताओ। कहे कि उमर फारूक साहब, उमर फारूक शाह कहते हैं नाम बताओ। वो माली कहता है साहब गुनहगार का नाम है शहजादे अनुसहमा।
तमतमा के खड़ा हो गिलन कलन किया, कुछ भी मत बोल दो, वो मेरा बेटा है, मेरा खून है। और सुनो, उस पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लेना, अगर गलत हुआ तो सजा तुम्हारे लिए उससे भी भारी हो जाएगी। कहे आप सामने बुलवाए के पूछला, ओकरे बाद आप फैसला करा। जब सामने बुलवौलन अनुसहमा के, जब खड़ा कैलन, तब अरे तो सुन के बात तब मालिक सा अरे अनुसहमा को बुलवाया हो, अरे नंगा कर इसको 100 कोड़ा मारे हुक्म सुनाया हो। अरे मैं फिर न करी है, अरे फिर न करी है, अरे करीब पर तूफानवा अखिया बरसले, सब कर बेटी होली एक समनवा अखिया बरसले। सामने बुलवाया गया, अनुसहमा आकर के खड़ा हुआ। हाँ अब्बा, अब्बा जान आपने हमें बुलाया, क्या इस लड़की को पहचानते हो? जब वो लड़की के देखलस अनुसहमा, तो उस लड़की को देख करके वासना के बसीभूत होकर के उसके साथ अन्याय किया था, लेकिन जब वो उसको दोबारा देखा है तो वासना नहीं थी, अपने चेत में रहलन। देखलन तो निगाह नीचे कर लेलन। उमर फारूक साहब बोले कि आए लड़के सुनो, निगाह नीचे मत करो, ये बताओ ये परिवार, ये माली और ये लड़की तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं, गुनहगार कह रहे हैं, क्या तुमने इसके इज्जत को दागदार किया है? अगर हाँ तो बोलो, नहीं तो उसको भी बताओ। अगर नहीं बोल पा रहे हो, तुम गुनहगार हो तो सर नीचे कर लोगे, हम समझ जाएंगे। उमर फारूक सर नीचे कर लेता है। जब सर नीचे कैले हुअन, समझ गईलन कि ओ हो बहुत भारी अपराध कर दिया तुमने। तो सुनो, ये सोचे थे कि उमर फारूक शाह का बेटा हूं, जो मन करेगा वो कर लूंगा, किसी भी गरीब के ऊपर अत्याचार करके चला आऊंगा, कोई बोलने वाला नहीं है। तो सुनो बेटा, तुम्हारे लिए भी सजा है। तुरंत आदेश किए कि नंगा करके इनके देही पे एक ठे कपड़ा न रहे, एक ठे करधन तक न रहे, नंगा करके इसको 100 कोड़ा मारा जाए, यही इसकी सजा है। तब सजा सुना देलन कि 100 कोड़ा मारल जाए, लेकिन तब मगर कोई कोड़ा मारन को अरे हुआ नहीं तैयार। अरे तुरंत साहजादे का सब अरे कपड़ा दिया उतार, इज्जत का समियाना जुट गया। अरे तक कोड़ा लगे मारने, झंखन लगा जमाना, कोड़ा लगे मारने, झंखन लगा जमाना। सब सोचलस कि उमर फारूक शाह का बेटवा बा, शहजादा बा, अस न हो कि 100 कोड़ा मार देवल जा, बाद में फिर हमनों के ऊपर ही चढ़ाई कर दे। एक काम करा, केहू मत छुआ, सब पीछे हो गए। शाह कहलन कि क्यों नहीं मार रहे हैं? कहे साहब दुहाई है, हम हन से हाथ ना उठी। अरे फूल जैसा बच्चा है, इसको कैसे हम लोग हाथ लगा सकते हैं, और आपका पुत्र है। कल अच्छा, कोई जब हाथ ना लगौलस तो अपने आसन से उठ करके आते हैं उमर फारूक शाह और पकड़ के उसके जिस्म से कपड़े को अलग कर देते हैं और ले करके कोड़ा तड़ातड़ चलावे शुरू कैलन। कै कोड़ा मरलन भैया? अरे तो शाह हमारा 30 कोड़ा बिहस रहा इंसाफ। अरे रोके शहजादा कहाँ
30 कोड़ा जब 67 मरले हुए, चमवा पे जब पड़े, नाजुक लइका पाल पोस के दूधे घी से सींचल रहे, बिस्तर पे उनके गुलाबे का फूल फेंकाए, सुगंध आवे, और जब कोड़ा लगे तो कोड़वा देहिया पे पड़े तो सटाक से चमवा सही तक खिंचाया जाए। ए भैया, तब लड़का के ऊपर जब 30 कोड़ा गिरल है, तब रो के अपने अब्बा से कहलस कि अब्बा जान, गुस्ताखी माफ हो, मैं आपका खून हूँ, आपका बेटा हूँ। कैसे कहलस? यह कहले है कि अरे मेरे बाबा तू कोड़ा, कहले कि हम कोड़ा रोकब नहीं, मारब, अभी तुम गुनहगार हो, तुमको सजा है 100 कोड़े की। 100 कोड़ा मरले बिना हम हटब नहीं यहाँ से, 100 कोड़ा मार ले, वो करे बात तो से बात करब। 30 कोड़ा भयल, भाई 70 कोड़ा बाकी है। कहे कि सुनिए अब्बा जाने, 1 मिनट, क्या कहल? कहे कि मेरे बाबा तू कोड़ा अरे चलाओ नहीं, मेरे बाबा तू कोड़ा चलाओ नहीं, मैं बेगाना नहीं, मेरे बाबा तू कोड़ा चलाओ नहीं, मैं बेगाना ₹51 का आशीर्वाद अमोघपुर मुगल सराय चंदौली से आदरणीय आप पुलिस अधीक्षक महोदय जसवंत सिंह चौहान, 51 बार बार प्रणाम है। ए अब्बा जान, मैं बेगाना नहीं हूँ, आप ही का हूँ, आप ही का खून हूँ, आप मेरे वालिद हैं, ऐसा मत करिए। सुनिए, जो देह को हमारी अब्बा हाथ से सवारे, अरे बहता है उससे लहू, कोड़े के दर्द के मारे सूखती है जुबां मेरी, सूखती है जुबां मेरी, सूरत को अब निहारो, सूरत को अब निहारो, एक लोटा पिला के पानी फिर बाद में कोड़ा मारो, एक लोटा पिला के पानी फिर बाद में कोड़ा मारो, एक लोटा पिला के पानी फिर बाद में कोड़ा मारो। इतना भैया हुआ, सबके घरे बेटी बेटा हुई है। अगर कौनो गलती पे लइकवन के अगर एक पड़ाका मार देबा तो उ लइका हराए के दोबारा अगर तोहके धर ले तो कलेजा पसीज जाई, न मरबा, गले से लगा लेबा, ए बेटा गलती मत करे, यह कह के छोड़ देबा। लेकिन वो बाप देखिए इंसाफ कर रहा है, मार रहा है, वो लड़का रो रहा है, कह रहा है कि जिस देह को हमारी अब्बा हाथ से सवारे, बहता है उससे लहू, कोड़े के दर्द के मारे सूखती है जुबां मेरी, सूखती है जुबां मेरी, सूरत को अब निहारो, सूरत को अब निहारो, एक लोटा पिला के पानी फिर बाद में कोड़ा मारो, बेरहम बन के हीरा लुटाओ नहीं, बेरहम बन के हीरा लुटाओ नहीं, मैं बेगाना 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 नहीं, मेरे बाबा की कोड़ा चल
अब्बा जान, इस देह को, इस शरीर को आप ही सींचे हैं। इस शरीर में जो खून बह रही है वो भी आप ही का है। हमार कुछ ना हो, सब आप का नाश होता। बेरहम मत बनिए अब्बा जान, और अब कोड़ा रोक दीजिए, मत मारिए। लेकिन शाह उमर फारूक शाह मानता नहीं है और कोड़ा मारता है। कहते हैं, अब वो लड़का बोलता है अनुसामा की अब्बा जान ठीक है, आपको मारना है 100 कोड़ा मार लीजिए, हमारी गलती है, हम कबूल करते हैं, मेरी गलती है। लेकिन एक काम करिए अब्बा जान, जिस्म से खून निकल रहा है, जबान ये मेरी हलक सूख रही है अब्बा जान, मैं मर जाऊंगा, मुझे बस 1 लोटा पानी पिला दीजिए। कहे चलिए हर से बजा दे। कहे कि अब्बा जान बस 1 लोटा पानी पिला दीजिए, हलक सूख रही है, मैं मर जाऊंगा अब्बा जान, पानी ही पिला दीजिए। उमर फारूक शाह बोला कि ऐ बेटे सुनो, तुम गुनहगार हो और मेरे घर से गुनहगार को पानी की 1 बूंद नहीं मिलती है, और जब तक तुम गुनहगार हो तब तक तुम्हें 1 बूंद भी नहीं मिलेगा पीने के लिए पानी। सुनो, पूरी सजा हो जाएगी, उसके बाद ही तुम्हें पानी मिलेगा या खाना मिलेगा या कपड़ा मिलेगा। लड़का रोवत कैसे? की जैसे बिन बनिया, वैसे भी असल सहजादा छपना, लगातार सारा कोड़ा लगातार सारा कोड़ा बुल्लू गुरुजी का तरस सुनबा। बस गनवा खत्म हो जाला, तरस हम सुना दे, बस 2 मिनट आऊ, काहे कि वही सुनाई तो गनवा का भाव बिगड़ जाई। नहीं तो सुना देती, बस 5 मिनट बैठ जा। हमरे कैलाश बाबू अंडा वाले आपकी ओर से 21 रुपया बार बार प्रणाम हो, उपस्थित जनता के प्रणाम। हमें लगल बुल्लू गुरु के नाम पे देत हुआ, लेकिन बुल्लू गुरु के धुन का दीवाना हुआ। बहुत बहुत प्रणाम हो। लगातार सारा कोड़ा बरसाई, बोलल बसुगनवा करे जमियारा, बड़ी बड़ी कतरवा माई दूध पियाई, एक लोटा पनिया के देबू पिया, मैया मैं अम्मा झट से लेके अइली पनिया, साफ फटकार दिया उनके भगा, ये हमर छूटा चाहे साहजादा का परानावा, ये हमर छूटा चाहे साहजादा का परानावा। अरे लेकिन तो इंसाफ मोरा छूटल नहीं बा, तबले 50 कोड़ा गिरल देहिया पे, भैया तबले 50 कोड़ा गिरल देहिया पे, अरे मर गया साहजादा माता रही छटपटा। कैलाश बाबू अंडा वाले काशी गुरु बुल्लू गुरु के नाम पे, तो उनकर धुन तो हम सुना देब, हम उनकर सुनाई के तब बैठब। बार बार प्रणाम हो। ए भैया धरा, ए भैया
लड़का कहलस कि अब्बा पानी ना पी बा, कहना अभी हम सजा दे 100 कोड़ा मारब, ओकरे बाद पानी देही चाहे खाना देही या तो के कपड़ा देही। बगलिए में ए भैया अंदर से हल्ला ना हो बाबू, ए भैया बगलिए में वो लड़का का माई खड़ी रहलीन, माई के तरफ झरझर झरझर आंखों में आंसू लेके वो लड़का रोवत देखलस। माई देखता है जब निगाह मिलल तब माई का करेजा जनाल की बिहर के आय हाय रे हमार लाल, तड़प उठली अंदर से। लड़का कहलस कि अम्मी जान आप हमें बचपन में भर भर कटोरा के दूध पियौलू, आज 1 लोटा पानी के पिया दो, अम्मा बहुत तुम्हारा एहसान मंद रहेंगे। माई पुत्र मोह में दौड़ के गईलीन और जाए करके घर में एक ठे बर्तन में ले के पानी पहुंचलीन। जब पानी पहुंचलीन थमावल चाहथिन कि ले बेटा पानी पी ले, तब तक वहीं पर उमर फारूक शाह डपट देता है, सुनो तुमने पानी कैसे लाया? अरे मेरा आदेश है इस घर से इसको पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी जब तक सजा पूरी ना हो जाए। लेकर के हटो यहाँ से, पानी लेकर के यहाँ से चली जाओ। अभी ये गुनहगार है, हमारे घर से गुनहगार को पानी नहीं दिया जाता है। ये भैया माई के फटकार देना, उले के पानी चल गेलीन, तड़ा तड़ कोड़ा बरसावत जाथुअन। माई पानी लिया के देलीन, फटकार के भगा देलन कि नहीं पानी नहीं देना है। धीरे धीरे जब 50 कोड़ा जब देह पे गिरल हो, अनुसहमा के छटपटात अनुसहमा 50 कोड़ा खात अपने दम को तोड़ देता है। सुपुर्दे खाक में मिल गया। ए भैया सुपुर्दे खाक हो गया, मर गया, इस दुनिया से अलविदा हो गया। लोग उमर फारूक शाह के कहलन कि ये तो मर गया, मालिक अब क्या किया जाए? कहे मर गया है कोई बात नहीं, इसका जनाजा सजाओ, इसको ले चलो कब्रिस्तान में दफन करो। और उसके बाद किए क्या है, काला ले चलो और कब्रिस्तान में इसको दफन कर दो। जब जनाजा उठा के लोग चले लगलन तो नगर के जितना लोग देखलन कलन की आय हाय हाय हाय, फूल जैसन लड़का आज ही दुनिया से चल गयल। बाहरे उमर फारूक शाह और बाहरे तेरा इंसाफ, अपने ही खून के सजा देवे से पीछे ना हटलन। तब खुद हाथों से सहा रहा बेटे का कफन सवारी, अरे माँ बेटे को कफन दिया, सर से ओढ़नी उतारी, अगम से बीजल बानयन जनाजा चल पड़ा। ये भैया जोरदार ताली से स्वागत हो हमारे मीडिया प्रभारी कमलेश वर्मा चाचा जी, कलाकारन के प्रति बहुत ही रुझान रखलन, बड़ा प्यार देवलन और समाज में मृदुभाषी मृदु व्यवहार के धनी हैं। आप हमारे कमलेश वर्मा चाचा जी जो कि धर्म का हम इनकर बेटवा है, ये हमारे धर्म का पिता हुआ। बहुत बहुत प्रणाम है, उपस्थित जनता का प्रणाम, आशीर्वाद के इच्छा ता जिंदगी रहे। ए भैया आए के वहां पर सब लोग
शहजादा के लाश के लेके पहुंच गिलन कब्रिस्तान में और माई अपन कफन के तौर पे अपने दुपट्टा के अंतिम समय विदाई में देवे लगलिन कि ले जा पुत्र, ले जा बेटे, अब मैं तुझे और क्या दे सकती हूँ। तब अरे खोद कबर मिट्टी में लाश शहजादा की तब ढाकी, मिट्टी खन के ओकरे अंदर शहजादा का लाश जब ढक देलन त मुसलमान भाई लोग, हिंदू भाई लोग गंगा जी में बोर के मट्टी के सामने जाए के पानी पियावल 5 अजूरी गंगा जी में नहवाए के लाश के 5 अजूरी पानी पिए हैं। और मुसलमान भाई लोग जब लाश दफनावे लगी है तो 5-5 अजूरी सब लोग मिट्टी डालेला, 5-5 न हो 5-5 मिट्टी सब अजूरी भर भर के 5 मिट्टी देवेला। सब लोग दे देलस, सब लोग जाए लगल। लोग कहलन की शहजादा उमर फारूक शाह से कहलन की मालिक चला जाए, कहलन की नहीं 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 चलेंगे, अब वही एक काम बाकी है। कहे का? खोद कबर मिट्टी में लाश शहजादा की तब ढाकी, अरे कहे 150 कोड़ा सजाया भी है बाकी, तुम्हारे बेटा के कबरिया जनाजा चल पड़ा। कमेटी से हमार निवेदन हो कि कृपया आप लोग हमारे भाई सूरज यदुवंशी जी के मंच पर चाय भेजवा देवल जाए। ए भैया लोग कहले कि मालिक चलल जाए, कहे ना 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 ना, अब वही 50 कोड़ा बाकी है, अब वही तो 50 कोड़ा मरली, तब तक इनकर सांस का डोरी टूट गई। अब वही 50 कोड़ा जब मारब तब सजा पूरा हुई। कहे तू मर गल, मरबा कैसे? कहे हम मारब, कोड़ा लाओ, कोड़ा लिया के वही लड़का के कब्र पे 50 कोड़ा तड़ातड़ मरलन है। जब 50 कोड़ा कब्र पे और 50 कोड़ा घर पे, 100 कोड़ा जब पूरा हो गयल तब कोड़ा फेंक के वही शहजादा के कब्र पे लिपट के रोवे लगलन। कहले कि ए पुत्र, अब तू मेरा बेटा हो गया है, अब तू गुनहगार नहीं है। झरझर झरझर रोवत हुआ। तब अरे तान कफन सो गया, तब हुस्न तरस खाता है। अरे देख सही इंसाफ साका, अरे खुदा भी शर्माता है। कायम दुनिया में नजरिया जनाजा चल पड़ा। कायम दुनिया में जिकरिया जनाजा चल पड़ा। तो ऐसे जो कि न्याय प्रिय उमर फारूक शाह की कहानी, जो कि न्याय के लिए अपने कदम को पीछे नहीं हटाए, अपने ईमान को नहीं डिगाए और अपने पुत्र को भी वही सजा दिए जो सबके लिए होता है। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मोरबाका, स्वर्ग बसे चंद्रिका, कवि बच्चन का भी जब पताका। इज्जत का समियाना लुट गया, इज्जत का समियाना लुट गया, परमद प्यारे लाल यही का नया तराना। इज्जत का समियाना लुट गया।